तुम्हें मैंने कहा था ना जल्दी आना। हाँ कहा था। तो फिर क्यों नहीं आई? मामा पप्पू नीचे बीमार थी, मैं उनके पास थी। वो बीमार थी या कोई और बात थी? क्या मतलब? मतलब कि तुम फुप्पू की बीमारी का बहाना बनाकर अशर के साथ कहां लेकर जा रही हो तुम मुझे? चले मेरे साथ नीचे। रबाब आए मेरे साथ। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। क्या कर रही हो रबाब? हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा हाथ। क्या बात है? मामू इनको लगता है कि रबाब प्लीज प्लीज। हुआ क्या है? कुछ नहीं। जहरा क्या हुआ? रबाब मेरी बात सुनो, मैं कुछ कह रही हूँ, मेरी बात सुनो तुम। रुको, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सुनो मेरी बात। जब सावर मेरे मोर मुहार चले, हम दिल की बाजी हार चले। फिर राह के कांटे क्या देखें, टूटे वादे क्या देखें। मैं धूप जली तू आग बना, जब सांवल मेरे मोड़ मोहार चले, हम दिल की बाजी हार चले। सजना ओ सजना, यार दिला तेरी समझ न आवे, इश्क तो होया पाना है, जिस लाया तेनू लोग शकदा, मुड़ ओसे वल जाना है। तुम रईसा आपा से बात करो। क्या बात करूं? यही कि रबाब को समझाए क्या समझा? कि वो नीचे ना जाया करे और यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दे, और अशर से बात ना करे। तुम्हें लगता है कि वो रईसा आपा की बात मान जाएगी? खास तौर पे ये नीचे ना आने वाली बात। और फर्ज करो कि वो मान भी जाए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि रुबाब को ये बात पता नहीं लगेगी कि तुमने ही कुछ ना कुछ कहा होगा उनसे? यूनिवर्सिटी छोड़ के घर बैठ गई और अशर भी घर पर होता है। हम अपनी बेटी को ऐसे शख्स के रहमो करम पर क्यों छोड़े जो पहले से शादीशुदा है और उसकी बीवी उसे छोड़ के मेके चली गई है। हमारी बेटी समझदार है, तुम्हें अपनी तरबियत पर शक नहीं होना चाहिए। उसे जिंदगी से सीखने दो, क्या सही है और क्या गलत, वो खुद ही सीख लेगी। तुम बस रईसा आपा से बात करो, और अगर नहीं कर सकते तो बताओ, मैं खुद कुछ न कुछ कर लूंगी। क्या करूं? अपनी बेटी को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। इसकी जरूरत नहीं है, मैं बात करूंगा रईस साहब।
जोया, तुम्हारे पापा आए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखो बेटी, हमने तुम्हारी पसंद की शादी की। जहां पे तुमने कहा वहां पे हमने तुम्हारा रिश्ता तय किया, और दो हमारे पास ऑप्शंस और बहुत थे। और अब जब पता चल गया कि अशर किसी और से, मुझे समझ नहीं आती कि इस रिश्ते को मजीद हम आगे कैसे लेके जाएं। अब तो किसी फैसले पर ही पहुंचना पड़ेगा ना बेटी। कैसा फैसला? दो टोक बात करनी होगी। या तो वो मुझे ये गारंटी दे कि तुम्हारे सिवा उसकी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं है, ना कभी आएगी, या फिर मेरे पास और ऑप्शंस हैं। अगर तुम बात ना करते तो मैं खुद ही तुमसे बात करती। गलती तो इंसान से ही होती है। अशर भी एक ऐसी गलती कर बैठा। हम उसके अपने हैं, अपने होने के नाते हमें उसकी इस गलती को सुधारने में उसकी मदद करना चाहिए। आपा, आप क्या कहना चाह रही हैं? बात तो जरा मुश्किल है, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। यानी अशर की दूसरी शादी? तो इसमें हर्जी क्या है? हमारा मजहब भी तो इजाजत देता है। जोया का क्या होगा? हमने तो नहीं निकाला ना, खुद ही गई है वो अपनी मर्जी से। और जो औरत बसना ना चाहे वो ऐसे ही हरकतें करती है। क्या सोच रहे हो? जहरा कभी नहीं मानेगी। जानती हूँ, जहरा से मैं खुद बात कर लूंगी। आजा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे तबीयत है पप्पा आपकी? तुम आ गई हो तो बस सही हो जाऊंगी। क्या कह रहे थे आप पापा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, आप कह रहे थे ना कि जहरा नहीं मानेगी, तो क्या नहीं मानेगी? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे। रबाब कहाँ है? सकीना? जी बीबी जी। रबाब किधर है? वो तो जी दोपहर से कहीं गई हैं। कहाँ गई? पता नहीं जी, मुझे बता के नहीं गई। तो तुम मुझे फोन करके नहीं बता सकती थी? वो उन्होंने मना किया था आपको बताने से। तुम्हारा दिमाग ठीक है? किसने रखा मैंने तुम्हें यहाँ ताकि रबाब की हर खबर मुझे दो? माफी चाहती हूँ जी, गलती हो गई। माफी की बच्ची, दफा हो जाए यहाँ से। रबाब? जहरा, रईसा, रबाब किधर है? ऊपर होगी। ऊपर नहीं है, इसलिए नीचे आ गए ना पूछने के लिए। दोपहर से घर पर नहीं हो। कहाँ चली गई? अशर कहाँ है? अच्छा, क्यों? रबाब सुबह से घर में नहीं है, परेशान होकर आई थी। सुबह से नहीं मिले? कहाँ जा सकती है?
एक मिनट, कौन है? जहरा? कहाँ है रबाब? क्या मतलब कहाँ है रबाब? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुमने उसे यहाँ छुपाया हुआ है। बताओ मुझे, कहाँ है रबाब? वो यहाँ नहीं है। अच्छा, अशफाक ने तुम्हें भी साथ मिला लिया झूठ बोलने में? बुलाओ उसे। अशफाक भी घर पे नहीं है। झूठ मत बोलो, तुम दोनों मुझसे मेरी बेटी छीनना चाहते हो और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। हटो मेरे आगे से। रबाब, कहाँ छुपाया उसे? रबाब, कहाँ है वो? देखो, वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है कि हम उसको छुपा लेंगे। और हम क्यों छुपाएंगे उसको? देखो, अगर वो नहीं मिल रही है तो उसकी सहेलियों को कॉल करो, पुलिस को बुला लो। मैं यहाँ तुम्हारे मशवरे मांगने नहीं आई। तुमने मेरा घर बर्बाद किया, मैं खामोश रही। मैंने? लेकिन अगर मेरी बच्ची को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ अक्षर, कुछ पता चला? नहीं, मैं तलाश कर रहा हूँ अभी तो। आपने घर में अच्छी तरह ढूंढा? जहरा 2 बार देख चुकी है, अगर होती तो मिल जाती ना। बेटा आज तुम उसे लेकर ही आना। जहरा को तो बाद में कुछ होगा, मैं उससे पहले ही मर जाऊंगी। उसकी किसी दोस्त का नंबर है तुम्हारे पास? मैं सबको फोन कर चुकी हूँ, कहीं भी नहीं है। तो फिर पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करते हैं। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। करना होता तो कब का कर चुकी होती। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी ये सब कुछ फेस करे। मैं जानती हूँ मुझसे खफा है, कहीं छुप गई होगी। बचपन में भी तो यही किया करती थी ना वो। जब भी खफा होती थी तो छुप करके दरवाजे के पीछे छुप जाती थी। अब बड़ी हो गई है ना, तो घर से ही चली गई। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ? क्योंकि मैं तुम्हें इतनी देर से तलाश कर रहा हूँ। अब तो आप जान गए होंगे, जिनकी जिंदगी में रिश्तों की कमी होती है वो घूमने के लिए भी तन्हाई का इंतखाब करते हैं। क्यों घूमना चाहती हो तुम? आपको नहीं बता सकती। चलो घर चलो ना, तुम्हारी मामा बहुत परेशान हो रही है तुम्हारी वजह से। मुझे नहीं जाना। क्यों? मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। आपको क्यों समझ नहीं आता? लेकिन हुआ क्या है? नहीं बताऊंगी, और आप जाइए यहाँ से। मैं धूप जली तो वरना ऐसी जगह गुम हो जाऊंगी जहाँ ढूंढने से भी नहीं मिलूंगी महशर आपको। बस दर्द में डूबा राग बना मेरा कांच का सपना यूं टूटा। ये गम है मुझे मेरा हो न सका, मेरा हो न सका। कहाँ तलाश करोगी तुम उसे? मैं ढूंढूंगी उसे, शायद घर के आसपास ही हो, शायद मिल जाए मुझे वो। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं,
बचपन से लेके आज तक वो जब भी खफा हुई है तो मैंने ही उसे मनाया। आज भी मैं ही जाऊंगी। जिद मत करो जहरा, इस वक्त तुम्हें भी किसी की जरूरत है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की जरूरत है। जहरा, आप गए नहीं अभी तक? तुम्हें लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है आप बहुत जिद्दी हैं, लेकिन अशर आज मैं आपकी एक बात मानने वाली नहीं। मैं घर नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ना जाऊं, लेकिन कम से कम ना जाने की वजह तो बता दो मुझे। क्या करेंगे आप जानकर? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जिसे तुम्हें निकलने में मजबूर किया है। मैं अपने लिए खुद एक प्रॉब्लम, अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट करती हूँ। सब समझाते रहे मुझे, मामा, आप और हालात, कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करूं, लेकिन मैंने फिर भी की। किसी की नहीं सुनी मैंने। नतीजा देख लिया ना। दूसरों के लिए परेशानी की वजह बनती हूँ, लेकिन अब नहीं बनूंगी, इसीलिए घर छोड़कर आई। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस तरह घर से निकल जाने पे कोई परेशान नहीं हुआ होगा? ये परेशानी उस परेशानी से कम है। जब मामा को पता चलेगा ना कि मैंने क्या किया है, को बहुत दुख होगा। तुम जानना चाहते हैं मैंने क्या किया? ये देखिए। क्या किया तुमने? इसीलिए भाग गई घर से। अब मुझे अपने आप से भी डर लगता है। आज ये क्या है, कल को पता नहीं क्या कर। इसीलिए भाग गई घर से। मैं आपको भूल जाना चाहती हूँ। मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए तुमसे मोहब्बत हुए हुए, तो तुम्हें नहीं बोला, लेकिन तुम तो सदियों से चाहती हो मुझे, कैसे भूल सकती हो? जोया से वादा किया था मैंने कि आपको भूल जाऊं। ये वादा तो मैंने भी किया था उससे कि तुम्हें भूल जाऊंगा मैं। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा भूल तो जाओगे तुम मुझसे, लेकिन क्या मोहब्बत करना छोड़ दोगे? सच पूछो रे बाप, इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एक बात कहूं, मानोगी? इस मोहब्बत को रुसवा मत करो। इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? इस सवाल का जवाब है आपके पास? है। शादी करूंगा तुमसे। और सोया, उसका क्या होगा? कुछ पता चला? कहाँ चली गई?
जरा हौसला कर, अशर गया है ना, तुम देखना इंशाल्लाह जरूर ढूंढ के लाएगा। या अल्लाह मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। तुम जानते थे ये कहाँ है? नहीं। तो फिर कैसे तलाश कर लिया इसे? कैसे पहुंच के वहां जहां मैं नहीं पहुंच सकी? मैं मां हूं इसकी। मामा, तुमसे मैं बात नहीं कर रही। अशर नहीं जानते थे कि मैं कहाँ। क्यों गई थी? क्यों गई थी इस तरह बिन बताए? बोल क्यों नहीं रही? जहरा, एक मिनट आपा, मुझे पूछने दे इसे। ये समझती क्या है खुद को? ये बिन बताए चली जाएगी और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक सांस मैंने इसके लिए वक्फ कर दी और ये मेरे साथ इस तरह कर रही है। मामा, मत बोलो मुझे मामा। जहरा उसकी तरफ देखो तो, उसको गले से लगाओ। मुझे इससे कोई बात नहीं करनी आपा। अच्छा तुम उसे ऊपर तो लेके जाओ, कर लेना सारे गिले शिकवे। ऐसे क्या देख रही हैं? तुम्हारी आंखें देखकर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत बड़ी खुशी छुपा रही हो। आपको पता है, अशर ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझसे शादी कर रहे। क्या? प्लीज मामा, रिएक्ट मत कीजिएगा। क्यों भूल रही हो कि वो शादीशुदा है? नहीं भूली हूँ, मुझे याद है। पता है अशर ने क्या कहा कि वो मेरे लिए जोया को भी छोड़ देंगे, लेकिन मेरी ऐसी कोई शर्त नहीं है। मान जाए ना प्लीज मामा, अब जिद छोड़ दे। आखिर तो जिंदगी मैंने गुजारनी है ना। और आपको पता है, बहुत इंतजार किया मैंने इस दिन का। बड़ी मुश्किलों से अशर के मुंह से ये बात सुनी है मैंने। वो बेशक मुझे अपना सारा दिन ना दे, लेकिन उनकी मोहब्बत का थोड़ा हिस्सा भी मुझे कबूल है। शादी करूंगा तुमसे। और सोया, उसका क्या होगा? हाँ, छोड़ दो। आपने यही कह दिया मेरे लिए बहुत, लेकिन ऐसा कीजिएगा मत जब तक वो खुद न जाए। चलो, सब बहुत परेशान है, घर चलो।
सोया, जी मामा। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, साइन कर देना। डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स किस चीज के? तुम्हारे पापा ने प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। क्यों मामा, इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारी परेशानी उन्होंने दिल पे लगा ली है। अशर पे चीख लेते, चिल्ला लेते, अपना गुस्सा उतार देते ना, तो शायद ठीक रहता। मगर तुमने उन्हें ये करने से मना कर दिया था। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हें ये पेपर्स दिए हैं। मामा, मैं बाबा से बात करती हूँ। जोया, सो गए अब, और ये काम उन्होंने मेरे सुपुर्द किया है। तुम सुबह तक प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देना, या फिर खुला के पेपर्स पे। सोया, 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 रिलैक्स, काम डाउन प्लीज। देखो, हम सुकून से बैठ के बात करते हैं इस बारे में। सोया प्लीज, प्लीज गोली मत चलाना। सोया प्लीज, काम डाउन। नवाब, नवाब, सकीना, सकीना, जी बीबी जी। सुनो, मेरा एक बहुत जरूरी काम करोगी। क्या? मैं बताती हूँ तुम्हें। तुमने नीचे जाके बहुत बड़ा ड्रामा करना है अशर को बसाने का। अशर को ऐसा बदनाम करना है कि रबाब उसके बारे में कभी सोचे भी मत। अब सुनो, तुमने क्या कहना है गौर से सुनो। जैसे मैं तुम्हें सिखा रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही बोलना। तुमने कहना है कि बाजी ने तुम्हें छुट्टी दी और तुम घर जा रही थी। तुम सीढ़ियाँ उतरी और जब दरवाजे की तरफ जा रही थी तो अचानक अशर साहब ने तुम्हें रोका। तो तुम रुक गई। पीछे से आवाज दी कि तुमसे एक काम है। तुमने पूछा कौन सा काम? तो उन्होंने कहा कि अम्मी को वॉशरूम लेकर जाना है तो उनकी मदद कर दो, क्योंकि घर पे कोई औरत नहीं है। तो तुमने बात मान ली, तुम उनके पीछे चली गई। अशर साहब रईसा बाजी के कमरे में जाने के बजाय अपने कमरे में जा रहे थे। फिर तुमने कहना है कि मैंने उनसे पूछा कि ये तो रईसा बाजी का कमरा नहीं है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो उन्होंने ये झूठ बोला कि रईसा बाजी मेरे कमरे में, तुम अंदर आ जाओ। और तुमने ये बात मान ली और तुम सीधा कमरे में गई। पीछे से अशर साहब आए और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। ऐसे ही कहना है, कर लोगी?
हेलो सोया, तुम अशर से बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या बात करूं मैं? बात करने से ही प्रॉब्लम का हल निकलता है। ज़ैनब, मैं बात करने को रह क्या किया? बात ना करने से गलतफहमियां बढ़ती हैं, कम नहीं होती। बात करके भी कौन सी खुशफहमियां बढ़ जाएंगी? सोया, तुम्हें क्या हो गया है? बी पॉजिटिव। तुम लोग की गलतफहमियों से कोई गलत फैसला ना हो जाए। फैसला तो हो चुका है, अब गलत है या सही इस चीज का फैसला मैं नहीं कर सकती। क्या क्या फैसला किया तुमने? अभी तुम्हें नहीं कहा ना, बी पॉजिटिव। तो समझो मैंने पॉजिटिव होके ही फैसला ले लिया। शायद गलतफहमियां बढ़ाने के बजाय खत्म कर दूं ज़ैनब। मुझे तुम्हारे इतने मुतमईन होने से डर लगता है जोया। डरो नहीं, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करने वाली हूँ जिसमें किसी बात का डर हो। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर होती जा रही हैं जोया। बस इतना समझ लो ज़ैनब, किसी को समझना इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना हम बना देते हैं। और वैसे भी जो मेरा हो के मेरा नहीं हो सका, तो मुझे मिल के क्या मेरा होगा? तुम तो नाकाबिले यकीन होती जा रही हो जोया। क्या करी तुम? क्या बात? दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? क्या बात है, बोलो। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप समझ रहे हैं, ये झूठ बोल रही है। मैं बर्बाद हो गई। ये क्या किया तुमने? मानी ये झूठ बोल रही है, कुछ भी नहीं किया मैंने ऐसा। देखिए ना भाजी, मेरे साथ क्या हो गया? बोलो सकीना, क्या हुआ था? अब उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, झूठ बोल रही है। खामोश रहो तुम, बोलने दो उसे। बोलो बेटा। डरो मत सकीना, मैं हूं ना, बोलो क्या? सुबह हुई तो अम्मा का फोन आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैं सफाई करते करते अशर साहब के कमरे के पास गई तो उन्होंने किसी काम के बहाने से मुझे कमरे के अंदर बुला लिया। मैंने उन्हें कहा भी, इसमें से कुछ भी सच नहीं है। ये झूठ बोल रही, बकवास कर रही है ये। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। बोले रही साहब, क्या कहेंगी आप? सजा दो, आप ही कुछ कहिए। जो तुम कहो। चलो सकीना। अरे फैसला तो सुनाती जाओ। मैं कौन होती हूँ फैसला सुनाने वाली? आप लोगों के झुके हुए सर ही काफी।